हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वैसे अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम की बात करूँ तो बहुत सारे लोग उसमें ट्रेड करते हैं और उसमें ट्रेड भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। देखो, ये मैंने टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है और आज का मार्केट ओपन होने के बाद देखो कितना अच्छा मूवमेंट आया है। तो चलिए आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या स्कैल्प में मिले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, तो मार्केट जो मूवमेंट करता है तो 1 मिनट में क्या होता है कि मोमेंटम हमें स्कैल्प करने के लिए मिलते हैं। और ऑप्शन बायर, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो सिर्फ आप मोमेंटम को ही ट्रेड कर सकते हो। अगर मान लो कि मार्केट में कोई अच्छा खासा मूव आ रहा है, ठीक है, अगर आपने उसको कैच कर लिया तो आपको अच्छा खासा पॉइंट्स मिलेगा। मान लो कि यहाँ पे मार्केट का प्रीमियम है 100 रुपीज़ और मार्केट का एक ही स्पाइक में प्रीमियम हो रहा है कि 120 हो रहा है। प्रीमियम में अच्छा स्पाइक आ रहा है, ठीक है, 130 का प्रीमियम हो रहा है, तो आपको इसमें अच्छे खासे पॉइंट्स मिल सकते हैं। 140 डायरेक्ट हो रहा है, तो ये सारा जो बेनिफिट है वो हम लोग ये छोटे टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, ठीक है, तो 5 मिनट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा ना रीजन। 5 मिनट्स को अगर आप आइडेंटिफाई करते हो तो पहले तो 5 मिनट्स का कैंडल आप देखते हो, ठीक है। उसके पहले आप देखते हो कि 15 मिनट में क्या है, 1 आवर में क्या है, ठीक है, उसका मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखते हो, डेटा देखते हो। बहुत सारे लोग अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, जैसे कि ऑप्शन चेन के डेटा हो गए, इंडिकेटर्स हो गए। तो इस तरह के अलग अलग जो भी उनके क्राइटेरिया हो वो चेक करते हैं, ठीक है। तो उससे सेम वही आपको इसमें भी फॉलो करना है। पर यहाँ पे क्या होगा कि आपको जब भी मार्केट साइडवेज होगा, इस तरह से मार्केट होगा, तो ये मार्केट साइडवेज है, ठीक है, तो इसमें भी आपको ट्रेड दिख सकता है। यही एक लो फॉल से बाकी सारे के सारे बेनिफिट्स है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको स्पाइक्स बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने प्रीमियम में स्पाइक आपको लेना है, पर आपको उतना ही स्टॉप लॉस भी उतना ही छोटा आएगा। देखो, अगर मान लो कि आपने ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के साथ उसका रनिंग में ट्रेड लिया है आपका, तो आपका स्टॉप लॉस ये आएगा। पर आपको ये बहुत बड़ा लग रहा है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है मेरा, ठीक है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस आएगा। पर ये आपको चार्ट में दिख रहा है, पर प्रीमियम प्रीमियम में ये बहुत छोटा होगा, क्योंकि ये इट्स एन स्मॉल टाइम फ्रेम, ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इसमें स्टॉप लॉस भी छोटा आएगा और टारगेट भी छोटा आएगा। इस तरह से आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो इसमें, ठीक है। और निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी ने 25,000 का लेवल क्रॉस किया है। 25,090 पे क्लोज हुआ है, 120 पॉइंट अप साइड में रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी ने 670 पॉइंट ऑलमोस्ट अप साइड में मूवमेंट किया है। पर ये बहुत ज़्यादा मार्केट ने मॉर्निंग में एक स्कैल्प सॉरी मॉर्निंग में अप साइड में थोड़ा सा मूवमेंट कर दिया था, उसके बाद तो पूरा साइडवेज ही हो गया। मतलब एक ही रेंज में मार्केट चलने लगा छोटा छोटा कैंडल के साथ, और पूरा दिन मार्केट ने इसी रेंज में मूवमेंट क्रॉस कर दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा मूवमेंट नहीं किया, पर मॉर्निंग मॉर्निंग में निफ्टी ने बहुत अच्छा मूवमेंट कर दिया था, ठीक है। हाई गैप अप ओपन होने के बाद, हाई गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा फॉल किया मार्केट ने, और ये बहुत अच्छा फॉल था। अगर आप इसमें इसको कैच कर सकते हो तो आपको पूरे दिन ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मोस्टली क्या होता है, अगर बहुत सारे लोग ऐसा ट्रेड करते हैं कि मॉर्निंग में अगर आपसे ये ट्रेड छूट गया ना, तो उसके बाद ओवर ट्रेड बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। आपको क्या करना है कि पहले तो अगर आपसे ट्रेड मिस हो गया तो प्रॉपर वेट करो। इम्पल्सिव ट्रेड ट्रेड का डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि प्रॉपर वेट करना है। अगर आपको प्रॉपर सेटअप आ रहा है आपका, उसके बाद ही आप ट्रेड ले सकते हो। उसके पहले आपको इम्पल्सिव ट्रेडिंग नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, उसमें होता क्या है कि मान लो कि आपने यहाँ पे आपका ट्रेड है, ठीक है, आपका ट्रेड आ रहा है, तो आपने इम्पल्स ये जो पूरा ट्रेड है, मान लो कि आपसे मिस हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका छोटा सा स्टॉप लॉस आएगा, रिवर्सल का ट्रेड है, ठीक है, रिवर्सल सेटअप पे ये आपका स्टॉप लॉस है छोटा सा, और आपका ये जो डे हाई है वो आपका टारगेट है, ठीक है। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। पर अगर आपसे ये ट्रेड मिस हो गया है तो आप बार बार यहाँ पे ट्रेड कर दोगे, ठीक है, कि ये अगर अपसाइड में और जाएगा। पर मार्केट ने इतने ज़्यादा ट्रैवल कर दिया है, ठीक है, तो थोड़ा सा मार्केट रिटेस्ट करेगा, उसके बाद या फिर कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद मार्केट अपसाइड में जाएगा। देखो, यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप बनाया है, डबल बॉटम बनाया है, तो ये डबल बॉटम के साथ जा सकता है, ठीक है। तो इसका यहाँ से अगेन रिवर्सल आप ले सकते हो, पर आपका टारगेट छोटा सा आएगा, ये आएगा, ठीक है। प्रीवियस स्विंग ही टारगेट रहता है मोस्टली, ठीक है। वो आपका आपका सेटअप के साथ आप कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन किया है, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी आप यूज कर सकते हो। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया, एक छोटा सा रिटेस्ट किया, ठीक है। चार्ट को थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया है प्रॉपर, सॉरी बियरिश कैंडल के साथ एक छोटा सा पुलबैक लिया और पुलबैक के साथ कितना अच्छा गया है, देखो ये स्पाइक कितना अच्छा है। तो इस तरह से आप स्पाइक ले सकते हो। प्रीमियम है अभी 56,740 और ये आ गया है 2 ही कैंडल में, मतलब 2 मिनट में आ गया है 647। तो आप देख सकते हो कितना कितना अच्छा प्रीमियम मूवमेंट है, सॉरी चार्ट में मूवमेंट है फ्लैट में, तो स्पॉट में तो प्रीमियम में ऑब्वियसली आया है, ठीक है। यहाँ पे अगेन मार्केट ने ब्रेकआउट किया है और ये रिवर्सल यहाँ से कर चुका है, ये जो एक लेवल है तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल कर चुका है, पर ये जो लेवल है उसका भी ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट की फॉलो थ्रू के साथ बहुत अच्छा मोमेंटम के साथ भागा है। यहाँ पे एक मुझे गैप अप कैंडल दिख रहा है, देखो ये एक गैप अप कैंडल भी है, तो मतलब प्रीमियम में बहुत अच्छे इसमें मूवमेंट आता है जब भी ये इस तरह का कैंडल बनता है। उसके बाद मार्केट ने छोटा सा एक फ्लैग बनाया और फ्लैग के साथ अपसाइड में मूवमेंट किया। इट्स एन वन टाइप ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने अपसाइड में मूवमेंट किया, तो इस तरह से ट्रेड बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। थोड़ा सा निफ्टी का भी मैं एनालिसिस कर देता हूँ ताकि आपको उसमें भी कौन से ट्रेड मिलते हैं वो समझ में आए। देखो निफ्टी में गैप अप ओपन होने के बाद पूरा डाउन साइड में मूवमेंट कर दिया, पूरा मतलब एक ही कैंडल बड़ा सा बना दिया 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट में बड़ा सा कैंडल बना दिया, थोड़ा सा छोटा सा रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के साथ फॉल हुआ। और ये प्रीवियस डे का जोन है, मतलब सपोर्ट है। अगर प्रीवियस डे का सपोर्ट लिया है मार्केट ने यहाँ से, तो मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, रिवर्सल, ठीक है। यहाँ से मार्केट रिवर्सल कर सकता है अपसाइड में, पर अगर इसको ब्रेक किया तो बहुत अच्छा डाउन साइड में मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। और टारगेट हमारा क्या आएगा, तो प्रीवियस डे का स्विंग, जो प्रीवियस स्विंग है वो टारगेट आएगा हमारा। तो उस हिसाब से हमें कौन सा टारगेट मिला, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। प्रीवियस स्विंग जो बार बार मार्केट टच करता है वो हमारा टारगेट है। उससे पीछे का प्रीवियस स्विंग ये है, ये जो मैंने लाइन ऑलरेडी लगा रखी है और वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया है प्रॉपर, ठीक है। तो ये पूरा अगर आपने ट्रेड कैच करना है तो पूरा ट्रेड कैच कर सकते हो, बस आपका सेटअप के साथ आपको जाना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया, अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हो, उसमें लेवल जो आता है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। लगा के दिखाऊं मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, देखो हम लोग लगा के देखते हैं। यहाँ से मार्केट हमें पता है कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड में करा है, ठीक है। और ये यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक लिया है, ठीक है। तो अगर ये लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, 0.3382 का ब्रेक करता है या फिर 0.5 को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया है, देखो ये लेवल ब्रेक किया है, 0.5 का ब्रेक किया है, ठीक है। प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है, उसके फॉलो थ्रू के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा छोटा सा। इस तरह से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के भी अपना अच्छा खासा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। बस आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस आएगा या टारगेट ये आपका मार्केट डिसाइड करेगा, उससे पहले आपको एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। आपको दो चीज आप ले सकते हो, एक तो स्टॉप लॉस ले सकते हो और दूसरी चीज टारगेट ले सकते हो अपना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मुझे हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न दिख रहा है, पर ये वो नहीं हुआ, मतलब हुआ नहीं, क्योंकि ये साइडवेज जैसा मार्केट है, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो यही एक चीज है जो 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको ध्यान रखनी है कि आपका मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, बहुत अच्छे ट्रैप होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपको, अगर आप बिगिनर हो तो ये टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं करना, ठीक है। ये मैं आपको एडवाइस देता हूँ। और अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो गए हो उसके बाद ही आप ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज आप 1 मिनट में 100% आप पूरा दिन अपना लॉस में क्लोज करोगे, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, मेरे हिसाब से तो डिफिकल्ट ही है अगर बिगिनर हो तो, ठीक है। ये देखो ये ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है और ब्रेकडाउन के साथ छोटा सा एक पुल बैक लिया, उसके साथ कितना अच्छा फॉल हुआ है। सेम बैंक निफ्टी को फॉलो किया है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों सिंक थे, ठीक है, एक ही साथ में चल रहे थे। उसके बाद मार्केट अगेन साइडवेज हो गया, एक छोटा सा ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया और उसके फॉलो थ्रू के साथ अच्छा खासा मूवमेंट किया। पर ये देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि देखो ये जो बियरिश कैंडल बना है उसके साथ में सेम ऐसा ही कैंडल बुलिश भी बना, तो ये समझ में आ रहा है यहाँ से कि मार्केट अपसाइड में जा सकता है, क्योंकि बायर स्ट्रांग है। बायर्स और सेलर की जो फाइट है उसमें बायर स्ट्रांग दिख रहे हैं, ठीक है। तो अपसाइड में मूवमेंट जाएगा, यहाँ पे हमें डाउन साइड का प्लान करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक ये लो को, ये जो कैंडल है उसका लो को ब्रेक नहीं करा तब तक, ठीक है। और उसके बाद हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, हमें ये जो सपोर्ट है उसका ब्रेक किया है मार्केट ने, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है, तो ये सपोर्ट का मार्केट ने ब्रेक किया है।
मार्केट ने एक बार 2 बार सपोर्ट लिया है इसका, एक्चुअली 3 बार लिया है, एक बार यहाँ पे भी लिया है, 1, 2 और 3, तो ये बड़ा स्विंग हो गया। अगर इसको ब्रेक करता है और स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन है ये, ठीक है, देखो स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन दिया है, मतलब कैंडल प्योर बियरिश से, ठीक है, और छोटा सा पुल बैक दिया है, उसके बाद मार्केट ने कितना अच्छा मोमेंटम लिया। तो ये पूरा मोमेंटम हम लोग कैच कर सकते हैं, बस आपको सिर्फ ट्रेड आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है, आपको सिर्फ ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है, इस तरह से आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी मुझे एक ट्रेड दिख रहा है, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करना है तो यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो, पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने के बाद एक चीज ध्यान में रखनी है कि सपोर्ट को भी मार्केट ब्रेक कर रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा एनालिसिस करो तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में मैंने जो सिखाया आपको वो पसंद आया है। यहाँ मुझे एक सपोर्ट भी दिख रहा है, ये जो प्रीवियस सपोर्ट था उसका रजिस्टेंस बनाया है मार्केट ने। देखो यहाँ पे रजिस्टेंस एक फॉल हुआ पूरा, उसके बाद उसका ब्रेक किया। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मार्केट में मोमेंटम आता है, ठीक है। ये ब्रेकआउट किया, उसके बाद पुल बैक लिया और उसके हाई के बाद देखो कितना अच्छा मोमेंट दिया। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो आपको कितना अच्छा मोमेंटम के साथ प्रॉफिट मिलता, मतलब 1 मिनट में आपको कितना अच्छा प्रॉफिट होता। देखिए हम लोग देखते हैं कि मार्केट में कितना प्रीमियम का मोमेंटम कितना आया है, प्राइस रेंज कितना है, वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये पूरा प्राइस रेंज है, मतलब 22 पॉइंट मिले हैं, ऑलमोस्ट 23 पॉइंट का मोमेंटम है। तो इसमें कितना अच्छा अच्छा स्कैल्प हो सकता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में मैंने जो बताया वो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस में लेके आने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ट्रेडिंग का कोर्स बनाया है, ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप फ्री में कोर्स सीख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।